मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नेता राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब, आमदार डीपी सावंत साहब, आमदार वजाद मिर्ज़ा साहब, सभी कारपोरेटर्स हजरात, सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सामने मौजूद सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, 18 तारीख को नांदेड़ लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और इसी के साथ इस मुल्क का पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक तरफ फिरका परस्त पार्टियां और दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियों के बीच में यह मुकाबला होने जा रहा है और आप लोगों को, हम लोगों को इस बात का फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए फिरका परस्त पार्टियों का इक्तिदार होना चाहिए या सेकुलर पार्टियों का इक्तिदार होना चाहिए, इस बात का फैसला हमें करना है। मैं आज आप लोगों से चंद बातें करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। आप लोगों को वो दिन याद करना होगा जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के एक सभा के स्टेज के ऊपर जब एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान हमारे बुजुर्गों जाकर उनका इस्तेकबाल करने के लिए एक सर का ताज, अपनी टोपी लेकर, मुसलमानों की पहचान टोपी लेकर गए कि उनका इस्तेकबाल किया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हमें लगा ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अजीज दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात नहीं थी। उन्होंने एक मैसेज इस मुल्क की आवाम को दिया था कि मुसलमानों के बिगड़ भी हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। और क्या हुआ 2014 में, आप लोगों को समझना होगा। आज हमारी वोटों की अहमियत खत्म हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल राज की है इस मुल्क के ऊपर, मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी से कौन सा मुसलमान शख्स, एक भी मुसलमान शख्स को टिकट नहीं दिया गया और हमारे बिगड़ भी ये 5 साल इन्होंने राज किया है, सत्ता हासिल की है। आज महाराष्ट्र की हुकूमत भी, बीजेपी, शिवसेना से एक भी मुसलमान एमएलए नहीं चुनकर आया, हमारे बिगड़ हुकूमत चल रही है। आज हमारी वोटों की अहमियत खत्म हो चुकी है और उसके बावजूद भी आज हम बेदार नहीं हो पा रहे हैं। आज इस नांदेड़ शहर के अंदर या इस महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को यह बात बिल्कुल समझती है कि यह इलेक्शन वो हार रहे हैं और उन्होंने एक साजिश रचा और यह रची गई इस महाराष्ट्र के अंदर कि वंचित आघाड़ी के नाम से और समाजवादी के नाम से वो आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच के अंदर कुछ लोगों को उतारा है कि हमारी वोटों का डिवाइडेशन हो जाए, माइनॉरिटी की वोटों का डिवाइडेशन हो जाए, दलित भाइयों की वोटों का बंटवारा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर कामयाब हो जाए। इस तरीके की साजिश उन्होंने रचा है। लेकिन अगर हमने ये अहमियत नहीं समझी इस इलेक्शन, तो हमें और 5 साल नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। मैं आज आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि कई लोग ये बोलते हैं कि तिलाक सलासा के ऊपर कांग्रेस पार्टी का क्या रूल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग ये बात कहते हैं, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फ्यूल अक्सरियत है, उन्होंने ताकत के बल के ऊपर लोकसभा के अंदर तलाक सलासा का बिल तो पास कर लिया, लेकिन अगर ये बिल पास राज्यसभा में नहीं हुआ
तो क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर क्यों चर्चा नहीं करते हो? आज हमारे स्टेज के ऊपर हमारे नेता राज्यसभा के अंदर अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं। जब राज्यसभा के अंदर यह बिल गया ट्रिपल तलाक का, तो वहां पर गुलाम नबी आजाद साहब ने मजबूत दलील के साथ उसकी मुखालफत की, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक वो बिल पास नहीं कर सकी। उसका अगर श्रेय और क्रेडिट किसको जाता तो कांग्रेस पार्टी को और गुलाम नबी आजाद साहब को जाता है। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे नेता है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी हमारी पार्टी है, राहुल जी ऐसे हमारे नेता है, सोनिया जी गांधी की क़यादत में, कि आज अगर ओहदा का हक देने की बात आती तो सभी समाज और सभी वर्गों को लेकर साथ में चलने का काम कांग्रेस पार्टी करती। आज मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको इस लोकसभा से ऐसे नेता मिले हैं कि जो महाराष्ट्र की क़यादत करते हैं, अशोकराव चव्हाण साहब, जो सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हमारे आपके मसाइल, पूरे महाराष्ट्र के मसाइल वो हल करने की कोशिश करते। मैं आपसे अपील करता हूं कि अशोकराव चव्हाण साहब के हाथों को मजबूत करिए और 18 तारीख को इतनी भरपूर वोटों से उनको नवाजिए कि महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड रहे कि सबसे ज्यादा लीड किसको मिली थी, तो अशोकराव चव्हाण साहब को मिली थी। ये अपील करने के लिए हम लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।